हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे मैराथन वाली सीरीज। देखो, मैराथन मैंने इसलिए नाम रखा है क्योंकि इसके अंदर हम काफ़ी सारे क्वेश्चन इकट्ठा करेंगे और मैराथन अभी चलता रहेगा एग्ज़ाम तक जितने भी ये क्वेश्चन है सारे आपके जो है प्रैक्टिस सेट चलते ही रहेंगे A to Z। ये पूरा मैराथन चलता ही रहेगा। तो जितने भी मेरे लेक्चर हैं उसे जितने मैंने पहले प्रैक्टिस सेट करवाए थे वो, और 30 है ये महा मैराथन। जैसे ही आप तीनों कंप्लीट कर लोगे तो आपको इतना हो जाएगा कि तकरीबन आप 90% क्वेश्चन आप इस पर सही कर लोगे। बात समझ में आ रही है? 90% जो है, 90 क्या, पूरे के पूरे कर लोगे। जो गए से गए बच्चा भी होगा ना गुजरा, वो कम से कम 80% क्वेश्चन तो कर ही लेगा। तो सारे क्वेश्चन मैंने बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस बार उठाए और पूरा प्रैक्टिस सेट है। तो आप जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, वो आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम तकरीबन 15-20 दिनों में आने वाले हैं। तो बस उसका वेट कीजिए और इस प्रैक्टिस सेट को कहिए, मतलब ये जो मैराथन है इसे पूरा कंप्लीट कीजिए और आपका पूरा पेपर निकल जाएगा। मैथमेटिक्स से मैं पूरी गारंटी ले रहा हूँ कि इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं जितना मैंने करा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं मैराथन की शुरुआत। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 9997 मल्टीप्लाई बाय 1003, इनकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, मुझे बताइए क्या 9997 को मैं 1 2 3 4 10,000 माइनस का 3 कह सकता हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस चीज़ को मैं 10,000 प्लस का 3 कह सकता हूँ। अब मुझे बताइए क्या ये a माइनस बी और ये a प्लस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तो a का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो अब आ जाएंगे, मतलब 9 वैल्यू आ जाएंगी। टोटल कितनी है? 9 वैल्यूज हैं। ध्यान रखना, इसका करेंगे तो कितना आ गया? 9 आ गया। अब एक बात बताइए कि अगर इन 9 वैल्यू में से किसी एक को भी माइनस करूंगा तो कितनी वैल्यू बन जाएगी? 8 वैल्यूज। तो जो 8 वैल्यू वाले है वही हमारा आंसर है। इसमें कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों में से बचे। अब एक बात आइए, अगर ये हाथ से लेता हूँ 10 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 1। मतलब लास्ट में सिर्फ एक ही आएगा, और एक कहाँ पर आ रहा है? सिर्फ 3 पर। यहाँ पर तो 11 आ रहा है, तो ये भी कट जाएगा। हमारा हो जाएगा ये वाला। समझ में आ गया? चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 36 दिन में कर सकता है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैराथन अभी हिंदी में, मैं इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अभी तो इसे शुरुआत है, 2-4 क्लासेस के बाद मैं इसे चालू कर दूंगा। कह रहा है ए एक काम को 36 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वह दोनों इस काम को एक साथ मिलकर करें तो कितने दिनों में करेंगे? वही फॉर्मूला, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, मिलकर कर रहे हैं इसलिए प्लस हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक्स वाई कितना हो गया मेरा? 36 इंटू 12, और कितना हो गया? 36 प्लस का 12। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप एक काम करें, नीचे से 12 कॉमन ले लो। ऊपर तो 36 इंटू 12 है, नीचे से अगर आप 12 कॉमन लेते हो तो यहाँ कितना बचेगा? 3, क्योंकि 12 3 36 होता है। और यहाँ कितना मिला? 1, तो 4 बन जाएगा। ये काट दो, कितना आ गया? 4 एकम 4, 4 निम में 36। तो कितना टाइम लग जाएगा? 9 दिन उन्हें लग जाएंगे। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि संख्या 5 8 3, ठीक है, डैश मतलब खाली है, 4 3 7 दे रखा है। अगर इस पूरे को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा? देखिए, अगर 9 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि इन सब का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन सबको जोड़ो, 5 8 3 4 3 7, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आता है? 30। अब 30 में क्या जोड़े, मतलब एक्स जोड़े जो डिवाइड करें 9 से डिवाइड हुआ है। तो हम बेसी बात है, सबसे छोटा नंबर क्या है? वो 6 ही है। क्यों? क्योंकि 36 जो है पूरा 9 से डिवाइड हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। तो ये खाली स्थान पे क्या आ जाएगा? 6। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन 4 6। समझ में आ गया? देखिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को सामने, मतलब खंभे के सामने 20 सेकंड में गुजरती है। मतलब ये मान लो एक खंभा है, ये रेलगाड़ी है। ठीक है, ऐसे मैंने रेलगाड़ी बना दी। कहने का मतलब ये है कि अगर वो, जैसे टायर होगा, इसके टायर कहते हैं, जो भी कहते हैं, ठीक है, पहिए हो गए। अब ये अगर इसे पार कर रही है ऐसे करके, तो इसका मतलब वो है खुद का डिस्टेंस पार कर रही है। तो खुद का डिस्टेंस पार करने में उसे कितना लग रहा है? 20 सेकंड लग रहा है। कितने लग रहे हैं? 20 सेकंड उसे लग रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और वह 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कहने का मतलब ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये देखिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, यहाँ रेलगाड़ी खड़ी है पूरी, ऐसे टायर बना लो। तो वो खुद को भी पार करती है और उस प्लेटफॉर्म को भी पार करती है। मतलब डिस्टेंस प्लेटफॉर्म कितना हो गया? 250 मीटर का। तो उसे करने में कितना लगता है? 45 सेकंड। कितने लग रहे हैं? 45 सेकंड। इसका मतलब बताइए कि जब खुद को और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 45 सेकंड लग रहे हैं। जब खुद को पार कर रही है तो कितना लग रहा है? सिर्फ 20 सेकंड लग रहे हैं। तो कहने का मतलब है इन दोनों का अगर डिफरेंस देखूं तो वही हमारा प्लेटफॉर्म की दूरी है,
बात समझ में आ रही है। तो इनका डिफरेंस कितना है 25, तो 25 सेकंड जो है किस पे लगा रही है वो प्लेटफॉर्म, मतलब 250 मीटर पे लगा रही है। बात समझ में आ रही है। 25 सेकंड में क्या कर रही है, 250 मीटर वो कवर कर रही है, 250 मीटर कवर कर रही है। तो 1 सेकंड में कितना करेगी जी, 10 मीटर, कितना है 10 मीटर कवर करेगी। बात समझ में आ रही है। जब वो 1 सेकंड में 10 मीटर कवर कर रही है, सॉरी 10 है ये, 10 मीटर कवर कर रही है, तो 20 सेकंड में कितना करेगी, 200 मीटर करेगी। और वही 200 मीटर क्या है, इस ट्रेन की जो है डिस्टेंस है, तो इस ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 200 मीटर। ऑप्शन 2 समझ में आ गया। आप चाहो तो स्पीड और स्पीड को कंपेयर भी कर दोगा, मतलब कर देना, एस और एस को हम कंपेयर करेंगे ना जब, तो हमारे यहाँ पर एस आ जाएगा। एस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस डी अपॉन में टाइम कितना है 45 सेकेंड इज इक्वल टू डी प्लस का कितना है 250 अपॉन में कितना लग गया यहाँ पर, सॉरी 20 सेकंड लगे थे, यहाँ पर कितने लग गए थे मेरे 45 सेकंड लग गए थे। इसे आप कवर करोगे ना तब भी आपका कितना आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा। बस समझ में आई, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि रूट 33 की वैल्यू अगर 5.745 दे रखी है, बात समझ में आ रही है, तो निम्नलिखित का मान क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। देखिए एक बात बताइए, अगर इसे अलग करें हम तो कितना बनता है मेरा, अगर रूट 33 को या 33 को अलग करें तो कितना बनता है मेरा, 11 इंटू 3 बनेगा, ये तो होता है 33, ये बनेगा। तो 3 दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है 11 दे रखा है। अपना 3 की वैल्यू अलग पता है ना, 11 की वैल्यू अलग पता है, और निकालना हमें इसके हिसाब से ही है। ये नहीं कि कुछ भी वैल्यू रख दी 1.73 रख दी इसकी वैल्यू रूट 3 की, ऐसा नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं हम, क्या मैं 11 को ऊपर 11 को नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, रेशनलाइजेशन नहीं कर सकता। तो ये तो बन जाएगा रूट 33, और रूट 11 इंटू 11 11 बार आ जाएगा। रूट 33 की वैल्यू हमें पता ही कितने रखी है, 5.745 दे रखी है, डिवाइड बाई कितना हो गया 11। अब एक बात आई है 5 पॉइंट समथिंग समथिंग है, बाई चांस मान लो 5 ही होता, अगर यहाँ 5 होता और 5 से डिवाइड करना होता तो कितना आता, 1 आता। बात समझ में आ रही है। जब डिविजिबल मतलब नीचे की तरफ जब ज़्यादा होता है, मतलब जो है क्या कहते हैं इसे, न्यूमेटर और डिनोमीटर, तो डिनोमीटर की तरफ जब है हर जो कहते हैं हम इसे हिंदी में, जब हर की तरफ ज़्यादा होता है तो ये वैल्यू क्या होती है, एक से छोटी हो जाती है। क्या होती है, वैल्यू जो होती है वो जो छोटी हो जाती है किससे, एक से हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो ये देखिए इसके अंदर। अब एक बात है, अगर 5 को अगर 5 होता तब भी 1 आता, तो ये देखो ये 1 है, तो इससे जो बड़ी वाली वैल्यू है 6 और 2 ये तो कट जाएंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ तो नीचे 11 है, तो 11 का मतलब क्या है, कोई वैल्यू छोटी ही आएगी, मतलब जो है हमारी वैल्यू जो है वो एक से छोटी होगी, और वो छोटी वैल्यू क्या है 0.5223। तो इसमें हमें सिर्फ हिंट इसलिए दे रखा था, पूरा सॉल्व नहीं करना था, इसमें सिर्फ हिंट ही करना था। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो समभुजाओं, सॉरी समबाहु कह रहा हूँ, ठीक है, समबाहु भुजाओं की संख्या है यार, मतलब कहने का मतलब है द रेशियो दे रखी है, दो आकृति है, मतलब दो चीज़ें हैं 2D शेप है, उनकी जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 5:6। समझ में आ गया, मतलब जो उनकी साइड का रेशियो है, साइड का रेशियो है वो कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है। अब कह रहा है और प्रत्येक आंतरिक कोण, मतलब अंदर का जो कोण है, मतलब जो एंगल है, तो एंगल और एंगल का रेशियो जो दे रखा है कितना दे रखा है, मतलब एंगल 1 एंगल 2 का रेशियो कितना दे रखा है 24:25। बात समझ में आ रही है। तदनुसार उन बहुभुज भुजाओं की संख्या वास्तव में कितनी है, कहने का मतलब है कि उनकी रियल में साइड्स कितनी है, ये तो साइड्स का रेशियो है, साइड कितनी है। अब ये देखो सबकी रेशियो जो अगर काट के देखें, इसको भी काटोगे तो कितना है 5:6 आ रहा है, ये तो 5:6 है, ये भी कितना है 5:6। ये तो आप अज्यूम ऐसे नहीं कर सकते, सब में 5:6 ही है, ठीक है। तो कैसे करना पड़ेगा इसे बताइए, देखो तो कैसे करेंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला का मतलब ये है कि हमें जो है भुजा निकालती है, तो भुजा कैसे निकलेगी, 2n-4 डिवाइड बाय n इंटू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारी भुजा निकालती है, क्या निकालती है, भुजा निकालने का मतलब रेशियो दे रखी है, n का मतलब है रेशियो, तो ये भुजा निकालने का तरीका है, ये क्या है भुजा निकालने का तरीका है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इससे जो है हमारी भुजा निकल जाएगी। लेकिन जो ये फॉर्मूला है वो किसका है, एंगल का है, किसका है, एंगल का, मतलब एक एंगल का ये फार्मूला है, ये भी एंगल का फार्मूला है। अगर हम दोनों कंपेयर करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात, तो करते हैं, देखिए कंपेयर कैसे करेंगे, ये देखिए कहने का मतलब ये है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था मेरा 2n-4 अपॉन में n इंटू 90 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपॉन में 2n-4 अपॉन में n इंटू 90 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसी का मतलब कितना था मेरा 24/25 था कि नहीं, देखो 90 से 90 कट गया। अब n जो है वो रेशियो है भुजा का, तो रख दीजिए यहाँ पर कितना हो गया 5 इंटू 2 कितना हो गया 10x,
क्योंकि एक्स की फॉर्म में रखो रेशियो को। माइनस का 4/5x, ये कितना दे रखा है मेरा 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 दूनी 12, तो 12x माइनस का 4 अपॉन में, ये देखो 12x है, ये 12 है, x अपॉन में 4 अपॉन में 6x, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ हो जाएगा 6x इज इक्वल टू कितना है 24/25, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसे आप ऊपर भेजना, इसे आप नीचे भेजना, जैसे भी आप सॉल्व करोगे, समझ में आ गया, जैसे भी आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, कितनी मिल जाएगी आपको 2, सॉल्व करके देखना, इतना तो आपको आता ही है। अब उसने बोला भुजाओं की रेशियो, तो भुजा की रेशियो कितनी थी 5x, रेशियो 6x थी ना, तो कितना हो जाएगी 5 दूनी 10, रेशियो 6 दूनी 12, तो 10 और 12 किस में है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए अगला, कह रहा है एक समकोणीय प्रिज्म, समकोणीय प्रिज्म मतलब प्रिज्म दे रखा है कि आधार एक समलम चतुर्भुज, देखो समलम चतुर्भुज का मतलब ये है एक तरह का ट्रेपेजियम, क्या है ट्रेपेजॉइड कहते हैं। तो कहने का मतलब एक प्रिज्म बना रखा है, ये आपका ट्रेपेजॉइड है, ये कुछ ऐसा आपका प्रिज्म बना रखा है, बात समझ में आ गई ये, ठीक है, ये आपका कुछ आकृति होगी। अब कह रहा है उसके समांतर भुजाएं, समांतर भुजाएं का मतलब ये है कि इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं ए और बी, ये ए है ये बी है, कितना दे रखा है मेरा 8 और 14, तो ये 8 हो जाएगी, ठीक है, ये 8 एंड ये 14 होगी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये कह रहा है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी, मतलब जो ये वाली हाइट होती है वो कितनी दे रखी है मेरी 8 दे रखी है, बात समझ में आ गई भाई, ये भी 8 ये भी 8 और ये 14 हो गई। तो कह रहा है कि उसका प्रिज्म का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है मेरा 1056, कितना दे रखा है वॉल्यूम 1056। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखो किसी का भी वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट, यही तो होता है। तो बेस का एरिया क्या है हाफ इंटू हाइट इंटू a+b, a+b मतलब पैरेलल साइड, ठीक है, मतलब ये हमारा हो गया बेस का एरिया, और इंटू ये वाली हाइट, तो इसे बड़ा एच कर रहे हैं, ये हमारा वॉल्यूम के बराबर है। पुट कर दो फॉर्मूला 1056 इज इक्वल टू हाफ, हाइट कितनी है अभी मेरी 8, a+b 14 + 8 कितना हो जाएगा मेरा, यहाँ लिख दो 14 + 8, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख दिया मैंने, इंटू एच का एच। अब ये 2 यहाँ से काट दो, यहाँ कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 4 जा 7 4 कितना हो गया 11, 11 8 कितना हो गया 88, कितना हो गया 88, तो 1056 इज इक्वल टू 88 मल्टीप्लाई बाय एच, और जैसे आप इस पूरे काटोगे तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 12 सेंटीमीटर। समझ में आया आपको? चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक समकोणीय सेक्टर, समकोणीय सेक्टर का मतलब ये है कि आपका एक तरह का ये सेक्टर दे रखा है, ठीक है, यहाँ क्या है 90 डिग्री सेक्टर मोड़कर एक शंकु के रूप में, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसे मोड़कर एक ऐसा कोण बना दिया है, ठीक है, परिवर्तित कर दिया है ताकि उसे बांधने वाली त्रिज्या परस्पर जुड़ जाए। भाई जो ये इसकी बड़ी रेडियस है दिख रही होगी, ये आपस में जुड़ के यहाँ पर स्लैंटेड बन गई है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई बन गई रेडियस। तदनुसार शंकु का वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब उसने पूछा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। देखो पाई तो पाई पाई आर, समझ में आ गया, सॉरी एक मिनट, पाई आर एल ये होता है हमारा फॉर्मूला पूरा। अब पाई तो पाई है और एल यहाँ पर जो एल जा रहा है वो किसके बराबर है आर के बराबर, तो एल तो मैंने कर दिया आर। अब एक बात बताइए, ये जो आर है, ये जो बड़ा आर है, ये बड़ा आर है, ये इसके लिए क्या है एल है, ये क्या है एल है। तो एक बात आइए कि अगर मैं पूरा सर्कल बनाता तो कितने शंकु बन जाते, 4 शंकु बन जाते कि नहीं बन जाते, मतलब 4 कोण बन जाते। तो अगर ये 4 कोण बना सकता है तो एक छोटी वाली रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, जो ये छोटी वाली रेडियस है, ये जो ये वाली रेडियस है अगर दिखाऊं ठीक से, इसकी जो ये वाली रेडियस है ये वाली, वो कितनी हो जाएगी बड़ी वाली की 4 1/4 हो जाएगी, बड़ी वाली की 1/4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो उसका 1/4 कर देना है, तो कितना बनेगा ये r/4। ये एक टेक्निक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये बड़ी वाली अगर आपकी r है तो इससे बने शंकु में जो रेडियस बनेगी कितनी बनेगी 1/4 होगी, क्या होगी 1/4, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या बन गया पाई r² डिवाइड बाई 4, पाई r² डिवाइड बाई 4, तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे चित्र का समलंबी वृत्ताकार बेलन एक गोले के वक्र तल के क्षेत्रफल के परस्पर बराबर है, तदनुसार यह है यदि उस बेलन या गोले की त्रिज्या भी एक समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बेलन है, ये रहा हमारा बेलन, बस समझ मारिए, और ये हमारा क्या है स्पेयर। कह रहा है कि जो इसका कर्व सरफेस एरिया है, क्या है कर्व सरफेस एरिया, मतलब 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच किसके बराबर है इसके बराबर,
इसके एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, और रेडियस रेडियस दोनों की बराबर है, आर इज इक्वल टू आर, लेकिन एच तो बराबर नहीं है ना, इसमें एच है और इसमें तो एच है, इसमें तो नहीं है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करो। ये कट जाएगा मेरा, 2 से कटेगा, ये 2 आ गया, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो कितना एच किसके बराबर है, 2 रेडियस के बराबर है। बस समझ में आ गई। तो ये हमारे पहली क्वेश्चन रख देनी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उनकी तो तदनुसार बेलन गोले की त्रिज्या एक समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात। अब आयतन इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या होता है मेरा आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है कि नहीं होता। सॉल्व कीजिए, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, एक आर बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। एच का मतलब क्या होता है, 2r होता है, तो ये भी इससे कट गया, 2 भी कट गया इससे, 2 से, तो यहाँ इधर आ जाएगा 3, तो 3 इज इक्वल टू मतलब जो है 3:1, मतलब ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। और वैसे भी यहाँ इज इक्वल टू नहीं, यहाँ रेशियो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना, सॉरी 2 है यहाँ पर, मैंने 1 कर दिया गलती से, ये 3 इधर आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, तो कितना आएगा 3:2, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ में आ रही है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब इसे सॉल्व कर लेना आप, ठीक है, ये थोड़ा हल्का सा गंदा हो गया, थोड़ा सॉल्व कर लेना इसे। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं तो 4 वृत्तों से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, डायग्राम बनाता हूँ एक मिनट। देखिए बन गया डायग्राम। कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त हैं, मतलब 4 बराबर कर दिए, आपस में टच कर रहे हैं। तो कह रहा है बीच का ये वाला एरिया, एक मिनट साफ कर देता हूँ, बीच का जो ये वाला पार्ट है इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इसे स्क्वायर बना दूँ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एक बात बताइए, ये हमारा क्या है, ये 3 इसकी रेडियस हो जाएगी और पूरे की साइड कितनी हो जाएगी, 6 बन जाएगी, कितनी बन जाएगी 6। तो अगर मैं ये 6 और 6, एरिया कितना हो जाएगा 36, 36 में से अगर ये 1/4, ये वाला 1/4, ये वाला 1/4 और ये वाला 1/4, ये चारों अगर मैं माइनस करूँ, मतलब एक पूरा सर्कल माइनस कर दूँ, तो मेरा शेडेड रीजन निकल जाएगा, छायांकित भाग निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 36 मतलब जो एरिया है इसका, किसका, स्क्वायर का, उसमें से इस सर्कल का एरिया माइनस कर दो। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 3 × 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 कॉमन ले लो, कितना जाएगा 9, यहाँ बचेगा 4 माइनस का पाई, तो 9, 4 माइनस का पाई इसका करेक्ट आंसर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2, 9 4 माइनस का पाई। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे एक समांतर चतुर्भुज के निकटवर्ती भुजाएं, मतलब एडजेसेंट साइड दे रखी है 36 और 27, बना लेते हैं। देखो एक समांतर चतुर्भुज, ये लो जी बन गया समांतर चतुर्भुज। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो साइडें दे रखी है वो कितनी दे रखी है मेरी, 36 और 27, तो ये मान लो 36 है, ये मान लो 27 हो गया। यदि इस चतुर्भुज की छोटी भुजा अगर 12 होती, अगर ये हमारी 12 है, भुजा की दूरी 12 सेंटीमीटर हो, तो बड़ी भुजा की दूरी कितनी होगी, तो ये क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये निकालना है मुझे। तो एक बात आइए, 36 किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, मान लिया रेशियो में, रेशियो 27 किसके बराबर है, 12 के बराबर है, रेशियो मान लो, काट दो, सॉल्व कर दो, 9 से करेंगे, 9 3 27, 9 4 36, 3 1 कम 3, 3 चौके 12, 4 ऊपर भेज देंगे, एक्स वाले कितने हो जाएगी 16। कहने का मतलब अगर ये 12 होगी तो ये कितनी होगी 16 होगी, क्योंकि इनका रेशियो कितना आ रहा है 3:4 आ रहा है ना। तो अगर 3 12 के बराबर है तो 4 किसका 16 के बराबर होगा, समझ में आ गया, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, करेक्ट ठोस समलंब वृत्तकार बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है और उसके दोनों सिरों के क्षेत्रफल का जोड़ा, मतलब कहने का मतलब है ये आपका बेलन है, ठीक से देखने से, ये आपका बेलन हो गया, बेलन मतलब सिलेंडर हो गया, ठीक है। जो उनके सिरों के जोड़ क्षेत्रफल का जोड़ा, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, इसे ठीक कर लेना, जोड़े का 3 गुना है, कितना 3 गुना है, तो इसे 3 गुना कर देना, बात समझ में आ रही है, 3 टाइम्स कर देना, 3 टाइम्स है, कहने का मतलब ये जो इनका जोड़ा है वो 3 गुना है किसके, उसके वक्रीय तल, वक्रीय तल मतलब कट सरफेस एरिया के। तो कह रहा है तदनुसार बेलन के आधार की त्रिज्या कितने मीटर होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि ये और ये वाला जो सर्कल है ये कितना है, पाई आर स्क्वायर कितना हो गया मेरा 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला जो पार्ट है इसका मतलब क्या है मेरा 2 पाई आर एच, कितना है 2 पाई आर एच, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अभी बराबर नहीं है, ये क्या है 3 गुना और ये कितना दे रखा है 2 गुना, कितना दे रखा है 2 गुना, और इसी को सॉल्व करना है हमें, तो करिए सॉल्व। और हाइट दे रखी है 6 मीटर, हाइट कितनी है 6, पहले कर लो, देखो 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है,
अब यहाँ कुछ बचा, एच कितना हो गया मेरा, देखो यहाँ 2 है, एच कितना हो गया 6 हो गया, इज इक्वल टू 3 इंटू आर हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। बस इस चीज़ को ऐड कर देना, 3 गुना है 3 टाइम्स है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन, ये हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कह रहा है 6 पुरुष और 8 स्त्रियाँ, मतलब 6 मेल प्लस 8 वुमेन किसी कार्य को 10 दिन में करती है। भाई यही है, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, मान लो 1 हो गया। तो कह रहा 3 पुरुष और 4 स्त्रियाँ कितने दिनों में करेगी। अरे अगर ये एफिशिएंसी अगर आधी हो गई, मैंने बताया ना, देखो यहाँ पर कितनी होगी, 3 हो गए मेल और 4 हो गई वुमेन, आधी तो हो गई, तो टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा 20 दिन। और चाहो तो ऐसे कर लो कि इसमें से आपने 2 कॉमन लिए, 2 कॉमन ले लिया इंटू 10, तब भी तो उन्हें पूरा काम करना है। तो अगर एफिशिएंसी ये है तो टाइम कितना लगेगा, 10 इंटू 2 20, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन 2 20। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। सक्षम का मतलब उसकी कैपेसिटी अच्छी है। देखिए एक बात है, ये ए है, ये बी है, ठीक से बताता हूँ। अगर ए 30% अच्छा है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना है, 130 है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 0 0 काट दो, रेशो कट गई। अब वो कह रहा है कि सक्षम है, वह अकेला इस कार्य को 23 दिनों में कर देता है। तो ए जो है कितने दिनों में करता है, 23 दिनों में। तो कह रहा है ए और बी अगर दोनों मिलके करें तो इस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे। दोनों मिलके कितना कार्य करते हैं, 23। अब एक पता है वॉल्यूम क्या होता है, भाई ये मल्टीप्लाई ये एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू, ये तो होता है वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम कितना हो गया 23 मल्टीप्लाई बाय 13, ये हो गया वॉल्यूम। मल्टीप्लाई नहीं करना, छोड़ देना है। और अपॉन में इनकी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 23। तो यही है ए प्लस बी का टाइम, ये तो होगा हमारा टाइम, ए प्लस बी का टाइम। तो 23 से 23 कट गया, तो कितने दिन लग जाएंगे इन्हें दोनों को, 13 दिन लग जाएंगे। तो ऑप्शन 2 13 हो जाएगा। बस समझ में आ गया। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है A% तथा B% ग्रामर की छूट दे रखी है, तो कितने परसेंट छूट के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ A डिस्काउंट दिया गया, दूसरी तरफ B डिस्काउंट दिया गया, तो टोटल कितना डिस्काउंट हो गया। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, अगर डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, तो माइनस ए दिया है, फिर माइनस बी दिया है, फिर माइनस का A इंटू माइनस का B अपॉन में 100, तो जो ये प्लस बन जाएगा पूरा, समझ में आ गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अगर इसमें से माइनस कॉमन लोगे, पूरी छूट मानी जाए, तो कितना बन जाएगा, ए प्लस बी माइनस का ए बी अपॉन में 100, क्योंकि अगर 10% की छूट दी गई है तो 10 इन प्लस 10 कितना होगा 20, फिर 20 में से 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, तो एक माइनस होगा ना, टोटल 19% की छूट दी जाएगी। तो इसी टाइप से ये हमारा छूट बनती है। माइनस जोड़ करता है छूट को, मतलब 100% कोई चीज़ है उसमें से ये पूरी वैल्यू मुझे माइनस करनी है, तो ये छूट को डिनोट करता है। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन 3। समझ में आ गया। चलिए करते हैं अब इस वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, कह रहा है लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य है। कहने का मतलब ये MP हो गया, ये हमारा SP हो गया, ये मेरा CP हो गया। अब लागत तो ये लगी है 100 रेशियो की, समझ में आ गया। उससे 50% अधिक MP अंकित कर रखा है, मतलब कितना हो गया 150 रेशियो कर रखा है। कह रहा है महाबाजार में थैला लेकर दी गई जाती है। वहाँ पर एक अमरनाथ एक आदमी है, उसने थैले की कीमत 840 रुपये चुकाई। कहने का मतलब ये है कि रेशियो कितनी है इसकी, एक 150 रेशियो आर मान लो। चलो अब इसकी 20% छूट दी गई है, 10% मतलब 15, 20% मतलब 30, तो 30 रुपये छूट दे के कितना बढ़ गया भैया 120 रेशियो, तब भी तो फ़ायदा हो रहा है 20 का। तो जब 120 रेशियो जो उसने दिया, ठीक है, उसी के पैसे दिए अमरनाथ ने, तो अमरनाथ ने कितने दिए 840 रुपये, 840 रुपये 120 रेशियो के बराबर है। उसने बोला उसे पड़े कितने के, मतलब जो दुकान है उसे कितने का पड़ा, तो 100 रेशियो को पड़ा, 100 रेशियो को x मान लो। सॉल्व करोगे इस पूरी इक्वेशन को तो कितना मिलेगा मेरा 700, कितना बन जाएगा 700, मतलब वो चीज़ 700 रुपये की थी, और अगर वो 150 की बेचता और उस पर मतलब जो है 20% का डिस्काउंट देता, 120 रेशियो का देता, तब भी उसे कितने का फ़ायदा होता है 140 का फ़ायदा होता। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन 2 700। चलिए करते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन वही दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, ये आप करना। क्वेश्चन कह रहा है एक्स रेशियो वाई रखी है, एक्स जो है मेरा कितना है 3, वाई कितना है मेरा 4, और इस वैल्यू के अंदर पुट करना है। समझ में आ गया। तो ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। समझ में आ गया। इतनी चीज़ कर लोगे तो बढ़िया है, ये नहीं कर सकते क्या, तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अब ऐसे ही आपका मैराथन चलेगा,
सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही होते जाएंगे। अब जितने भी है मैं सारे प्रैक्टिस सेट करवाता जाऊँगा लगातार जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता। भाई सारे प्रैक्टिस सेट, और सबसे बढ़िया प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ मैं, समझ में आ गया। इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे इसी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कल करते हैं अगला वाला।